ठहरा हुआ है लड़की को छेड़ने के लिए। मेरा ये सवाल है कि वो लफंगा किसको छेड़ेगा? वो बहन को जो इस्लामिक लिबास पहनी हुई है, हिजाब पहनी हुई, क्या वो बहन जो मगरिबी लिबास पहनी हुई किसको छेड़ेगा? जो मगरिबी लिबास पहना हुआ है। कुरान सही कहता है कि हिजाब खवातीन को महफूज रखता है और इज्जत बरकरार रखता है। और इसके बाद इस्लामी शरीयत ये कहती है कि अगर कोई आदमी किसी औरत का बलात्कार करता है, जब जिना करता है, तो उसके लिए सजाए मौत, डेथ पेनल्टी। बहुत से गैर मुस्लिम कहेंगे सजाए मौत आज की तारीख में 21वीं सदी में सजाए मौत, कितना बेदर्द दीन है ये इस्लाम, कितना नागवार दीन है। लेकिन मैं सवाल पूछा हूं हजारों गैर मुस्लिम से, अब भी पूछ रहा हूं कि मिसाल के तौर पे खुदा ना करे कोई आपकी मां या आपकी बहन का बलात्कार करता है और वो बलात्कार करने वाले को आपके सामने लाया जाता है और आपको जज बनाया जाता है, आप क्या सजा उसे देंगे? और 100% मुझे जवाब ये मिला कि सारे गैर मुस्लिम ने कहा कि हम उसे सजाए मौत देंगे। कुछ गैर मुस्लिम ने ये भी कहा कि हम उसे तड़पा तड़पा के मारेंगे। तो जब आपकी कोई वालदा या आपकी बहन का बलात्कार करता है, आपको उसके सजाए मौत देने का है, दूसरी किसी बहन का बलात्कार करता है, आपके सजाए मौत गलत है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? जो लॉ होता है ये क्यों होना चाहिए? अगर आप जानते, आज जो लोग कहते हैं अमेरिका इतनी एडवांस मुल्क है, लोग उसकी तरफ देखते, आप जानते वो एक मुल्क है जिसमें ज्यादा बलात्कार होते हैं। एक मुल्क है जो नंबर 1 पे नहीं है, लेकिन जो मैक्सिमम रेप जितने दुनिया में होते हैं उसमें से एक मुल्क है यूएसए। एफबीआई के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 1991 के एफबीआई के स्टैटिस्टिक्स के मुतालिक उसमें लिखा गया है कि हर रोज अमेरिका में 1756 बलात्कार होते थे। 1996 के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, 1996 के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से यूएस क्राइम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस वो कहती है कि 1996 में हर रोज ऑन एवरेज हर रोज 2713 बलात्कार होते थे। 91 में 1756, 96 में 2713। अमेरिकन लोग और जरा ज्यादा बोल्ड हो गए और हिम्मत वाले हो गए। हर रोज 2713, यानी हर 32 सेकंड में एक बलात्कार होता है अमेरिका में आज की तारीख में। हम इस ऑडिटोरियम में लगभग 2 घंटे से हैं। 2 घंटे से, जब से हम इस ऑडिटोरियम में हैं, 200 बलात्कार अमेरिका में हो भी चुके होंगे। मैं आपको यह पूछना चाहता हूं, अगर हम इस्लामिक शरीयत लागू करें अमेरिका में कि कोई भी मर्द कोई खवातीन को देखे और कोई भी गलत तस्वुर उसके दिमाग में आया, उसे अपनी नजर नीचे करना चाहिए। उसके बाद खवातीन सारा जिस्म ढके, सिर्फ चेहरा और हाथ छोड़ के। उसके बाद अगर कोई मर्द बलात्कार करता है, सजाए मौत। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अमेरिका में बलात्कार की फीसद बढ़ेंगी, वही रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। आप इस्लामी शरीयत लागू करो और इमीडिएटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। और जो एक्स होम मिनिस्टर थे एल के अडवाणी, अभी नहीं है, इस देश के होम मिनिस्टर थे, उनने तजवीज की थी, उनने कहा था गवर्नमेंट से कि बलात्कार करने वाले को डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें कांग्रेचुलेट किया। एल के अडवाणी जो होम मिनिस्टर थे, अभी नहीं है, उनने कहा था चंद साल पहले कि बलात्कार करने वालों को सजाए मौत होना चाहिए। और मैं उनकी इस बात पे सहमत हूं। बाकी बात से शायद सहमत नहीं हूं, बट इस बात पे तो सहमत हूं। और इंशाअल्लाह जो अगले होम मिनिस्टर आएंगे वो ये कहेंगे कि खवातीन को हिजाब भी पहनना पड़ेगा इंशाअल्लाह। वक्त की कमी होने की वजह से सारे सवालात का जवाब देना मुश्किल है, कुछ चंद 2-3 और दूंगा। कई गैर मुस्लिम, खुसूसन हमारे जो हिंदू दोस्त थे, वो कहते कि इस्लाम बड़ा बेदर्द मजहब है क्योंकि वो गोश्त खाने की इजाजत देता है, इसलिए बेदर्द है। एक जानवर के जान लेना कितना बेदर्द है, गोश्त खाने की इजाजत देता है, इसलिए बेदर्द है।
پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان شدھ شاکاہاری ہو کے، پیور ویجیٹیرین ہو کے بھی اچھا مسلمان ہو سکتا ہے. گوشت کھانا ہمارے لیے فرض نہیں ہے. قرآن میں یا حدیث میں کہیں لکھا نہیں کہ گوشت کھانا فرض ہے. ایک مسلمان اچھا مسلمان شدھ شاکاہاری ہو کے، پیور ویجیٹیرین ہو کے بھی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1 میں کہ ہم نے آپ کو کھانے کے لیے سارے جانور جس کے 4 پیر ہے اس کی اجازت دی ہے، صرف جس کی ممانعت ہے. We have agreed that you can eat any four-footed animal with the exception named. یہ کہا گیا ہے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں بھی کہ کیٹل، بھیڑ بکری بنایا گیا ہے تاکہ آپ کے کام ہے اور آپ ان کا گوشت کھا سکے. یہ سورہ مومنون میں ذکر ہے سورہ نمبر 23 آیت نمبر 21 میں کہ آپ بھیڑ بکری کھا سکتے ہیں. آؤ پہلے یہ سمجھ لیں کہ انسان کے لیے گوشت کھانا صحیح ہے کیا غلط ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ میٹ کے اندر، مٹن میں، گوشت میں ہائی لیول آف پروٹین ہے. اٹ از نیوٹریشس. وائٹامن کے ہے، آئرن ہے اینڈ ہائی لیول آف پروٹین ہے. ہمارے جسم کو 20 سے زیادہ امینو ایسڈ کی ضرورت ہے. اس میں سے 8 قسم کے امینو ایسڈ جسم میں بنائے نہیں جاتے. تو وہ 8 امینو ایسڈ ہمیں کھانے میں لینا ضروری ہے. کوئی بھی ویجیٹیرین فوڈ، کوئی بھی شاکاہاری کھانے میں یہ 8 امینو ایسڈ ایک ساتھ ہے ہی نہیں. لیکن گوشت میں، مچھی میں یہ 8 امینو ایسڈ ایک ساتھ ہے. وہ الگ بات ہے کہ اگر ہم ڈفرنٹ ویجیٹیبلس کھائیں گے، فروٹ کھائیں گے تو شاید 8 ایک ساتھ میں ہو جائے. لیکن ایک ساتھ میں ایک ویجیٹیبل میں 8 امینو ایسڈ موجود ہی نہیں ہے. اور جو جانور صرف گھاس پھوس کھاتے ہیں، ہربیورس اینیمل، مثال کے طور پہ گائے، بکری، آپ دیکھیں گے ان کے دانت فلیٹ دانت ہے، چپٹے دانت ہیں ان کے. وہ صرف گھاس پھوس کھا سکتے، گوشت کھا ہی نہیں سکتے. ان کے دانت چپٹے، ہربیورس سیٹ آف ٹیتھ. آپ وہ جانور کو دیکھیں گے جو گوشت کھاتے ہیں، مثال کے طور پہ شیر ببر، چیتا، ان کے نوکیلے دانت ہے، کینائن ٹیتھ. وہ صرف گوشت کھاتے ہیں، گھاس پھوس کھا ہی نہیں سکتے. اگر آپ جا کے آئینے میں اپنے دانت دیکھیں گے، ہمارے پاس چپٹے دانت بھی اور نوکیلے دانت بھی ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ ہم صرف گھاس پھوس کھائے تو یہ نوکیلے دانت کیوں دیے ہمیں؟ یہ کینائن سیٹ آف ٹیتھ کیوں دیے؟ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم گوشت بھی کھا سکتے ہیں. اور جو ڈائجسٹو سسٹم ہے بھیڑ بکری کا، وہ صرف گھاس پھوس کھا سکتا ہے، گھاس پھوس ہضم کر سکتا ہے، گوشت ہضم کر ہی نہیں سکتا ہے. ڈائجسٹو سسٹم جو چیتے کا ہے، شیر کا ہے، شیر ببر کا ہے، وہ صرف گوشت کو ہضم کر سکتا ہے، گھاس پھوس کو کر نہیں سکتا ہے. ہمارا ڈائجسٹو سسٹم جو بھگوان نے بنایا ہے، جو خدا نے بنایا ہے، جو اللہ سبحانہ نے بنایا ہے، وہ گھاس پھوس بھی ہضم کر سکتا ہے، گوشت بھی ہضم کر سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ ہم صرف گھاس پھوس کھائے تو ایسا ڈائجسٹو سسٹم کیوں دے جو گوشت کو بھی ہضم کر سکتا ہے. اور بہت سے لوگ کو یہ غلط فہمی ہے، ہمارے ہندو دوست لوگ کو، کہ ان کی مذہبی کتابیں گوشت کھانے سے روکتی ہیں. یہ غلط فہمی ہے. اگر آپ ان کی مذہبی کتاب پڑھیں گے، ان کی مذہبی کتابوں میں گوشت کھانے کی ممانعت نہیں ہے. اگر آپ پڑھیں گے منوسمرتی چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 ادھیائے 5 شلوکا 30، اس میں لکھا ہے کہ بھگوان نے کچھ جانور کو کھانے کے لیے بنایا ہے، کچھ جانور کو کھلانے کے لیے. God has created some animals to eat and some to be eaten. اگر آپ وہ جانور کھاتے ہیں جو کھانے کے لیے بنائے گئے ہیں تو آپ کچھ گناہ نہیں کرتے. منوسمرتی ادھیائے 5 شلوکا نمبر 30. آگے آپ پڑھیں گے منوسمرتی ادھیائے 5 شلوکا نمبر 21 میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ وہ جانور کا قتل کرتے ہیں جو پوجا کے لیے بنائے گئے تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے. منوسمرتی ادھیائے 5 چیپٹر 5 ورس نمبر 39 and 40 39 اور 40، اس میں لکھا گیا ہے کہ اگر آپ سیکریفائس میں گوشت کھاتے ہیں، پوجا کے لیے گوشت کھاتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں کر رہے. اور کئی ایسے حوالے ہیں رگ ویدا میں جہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ بھینس کھا سکتے. کتنے حوالے ہیں
ऋग वेदा जिल्द नंबर 10। और अगर आप महाभारत पढ़ेंगे, अनुशासन पर्व अध्याय नंबर 88, जिसका जिक्र मनुस्मृति में भी है, भीष्म से पूछा जाता है, युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई है, वो भीष्म से पूछते हैं कि यज्ञ में, पूजा में हमें क्या चीज देना चाहिए ताकि हमारे परदादा खुश होंगे, एंसेस्टर्स विल बी हैप्पी। तो भीष्म जवाब देते हैं कि अगर आप भाजी, फल और चावल देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए खुश होंगे। अगर फल, भाजी, चावल देंगे 1 महीने के लिए। अगर आप मच्छी देंगे तो 2 महीने के लिए। अगर गोश्त देंगे तो 3 महीने के लिए। अगर खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए। अगर बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए। अगर सुअर देंगे तो 6 महीने के लिए। अगर परिंदा देंगे तो 7 महीने के लिए। हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए। ये मेन्यू है, पूरा लंबा है। आखिर में कहा जाता है कि अगर आप भैंस देंगे तो 11 महीने के लिए, और अगर आप गाय देंगे तो 1 पूरे साल के लिए हमारे परदादा खुश होंगे, और अगर आप राइनोसरस देंगे तो हमेशा के लिए खुश होंगे। तो अगर आप हिंदू मजहबी किताब पढ़ते हैं तो इससे यह मालूम पड़ता है कि हिंदू मजहबी किताब के अंदर भी गोश्त खाने की मुमानियत नहीं है। लेकिन क्योंकि बहुत से लोग दिगर मजाहिब की तरफ जा रहे थे, मिसाल के तौर पे जैनिज्म, इसलिए उनने दूसरी मजहब की चीज को इख्तियार किया। और अगर दिगर मजाहिब से पूछेंगे क्यों आप गोश्त नहीं खाते, तो वो कहते हैं कि किसी की जान लेना हराम है। जब आप गोश्त खाते हैं तो जानवर की जान लेते हैं, इसीलिए हराम है। तो मैं कहता हूं अगर हम बिना किसी की जान लिए इस धरती पे जी सके तो मैं सबसे पहला इंसान हूंगा। मैं कहता हूं, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं। मैं उनसे कहता हूं कि आज साइंस एडवांस हो चुकी है। ये अलग बात है कि पहले लोग समझते थे कि पेड़ पौधे में जान नहीं है। आज साइंस एडवांस हो चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जान है, फल में भी जान है। तो आप फल और पेड़ पौधा क्यों खाते? तो उनकी लॉजिक, उनकी मंतिक जरा बदल गई। अभी कहते हैं अच्छा हम जानते हैं कि पेड़ के अंदर जान है, लेकिन जो पेड़ पौधा है उनको दर्द महसूस नहीं होता, जानवर को दर्द महसूस होता है, इसलिए जानवर खाना बड़ा हराम है बनिस्बत भाजी पाला खाने से। आज साइंस और तरक्की कर चुकी है। साइंस ये कहती है कि पेड़ पौधे भी उनको दर्द होता है, वो हंस भी सकते, वो रो भी सकते, वो चिल्ला भी सकते, लेकिन उनकी आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंचती, क्योंकि हमारे कान सिर्फ 20 साइकिल्स टू 20,000 साइकिल्स, 20 से 20,000 साइकिल्स पर सेकंड तक सुन सकते। इसके नीचे, इसके ऊपर हमारे कान को नहीं सुनाई देता। लेकिन पेड़ पौधे भी रोते हैं, हंसते हैं, खुश होते हैं। आज साइंस एडवांस हो चुकी है। एक शख्स था जो मुझसे बहुत बहस किया, वो कहने लगा जाकिर मैं मानता हूं क्या पेड़ पौधे में, फल में जान है, उन्हें दर्द का भी एहसास होता है, लेकिन जानवर के पास 5 सेंसेस है, 5 एहसास करने के सेंसेस है। ये जो पेड़ पौधे है सिर्फ 3 है। तो क्योंकि पेड़ पौधे के सेंसेस जो एहसास करने के, ना एहसास मतलब टच, टेस्ट, फील, ये सब एहसास सेंसेस बोलते हैं अंग्रेजी में। तो क्योंकि पेड़ पौधे में 2 कम है, इसीलिए पेड़ पौधे को मानना कम गुनाह है। तो मैंने उस शख्स से कहा कि मान लो आपका कोई भाई है जो गूंगा और बहरा पैदा होता है, न सुन सकता है न बोल सकता है, 2 सेंसेस कम है, 2 एहसास करने की चीज कम है। अगर वो बड़ा होता है और कोई उसका कत्ल करता है तो आप जाके जज से कहेंगे कि जज मेरे भाई के कातिल को कम सजा दो क्योंकि उसके पास 2 सेंसेस कम थे। आप तो उल्टा कहेंगे कि कातिल को डबल सजा दो, उसने मासूम को मारा है, बेचारा बहरा था और गूंगा था। इस्लाम में बहरा गूंगा 2 सेंस ज्यादा 2 सेंस कम कुरान में लिखा हुआ है, सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 168। उसमें अल्लाह ताला फरमाते या लज़ीना आमनू, ओ ईमान वाले, आप वो चीज खाओ जो आपके लिए हलाल है, जो हलाल है वो जायज है, जो हराम है वो नाजायज है। तो जो चीज हलाल है हम खा सकते हैं। कोई अगर शुद्ध शाकाहारी है, मुझे कोई गिला शिकवा से नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं, कोई शुद्ध शाकाहारी है तो मैं मांसाहारी हूं,